क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। उपासना के मार्ग पर चलने वाले एकादशी करते हैं और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलने वाले पंचदशी करते हैं। पंचदशी माने 15। ये 15 कहाँ से आए? तो विद्यारण्य स्वामी जी ने सच्चित आनंद इन 3 शब्दों का विश्लेषण किया है। सत माने क्या, चित माने क्या, आनंद माने क्या। तो पहले 5 अध्याय जो है, 1 से लेकर के 5 तक उन्होंने सत का विश्लेषण किया है और इस सत को हमको पहचानना है, सत क्या है। उसके बाद दूसरे जो 5 अध्याय है, 6 से लेकर के 10 तक, उसमें उन्होंने चित्त का विश्लेषण किया है। चित्त माने क्या, और वो हमारा स्वरूप है, इसका अनुभव करना है। फिर तीसरा शब्द है आनंद। फिर इस आनंद की मीमांसा करिए कि ये आनंद किसको कहते हैं, कितने प्रकार के आनंद है। ब्रह्मानंद, आत्मानंद, अद्वैतानंद, उसके बाद वासन आनंद और विषय आनंद, इतने सारे आनंद है। तो हम किस आनंद में फंसे हैं। इस प्रकार से सच्चित आनंद हम कहते तो है हमेशा, लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसको हम अनुभव करें, माने क्या। देखो, केवल भजन करने से कुछ नहीं होता। मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई मैं भी नहीं जाने रे। देखो, इसलिए पहले तत्व विवेक हमको करना है। इसलिए पहले 5 अध्याय को हम विवेक की प्रधानता से करते हैं। तो पहले अध्याय में तत् और त्वम, इन दोनों का हमको अर्थ समझना है। वेदों में अनेक महावाक्य है। वाक्य 2 प्रकार के हैं, एक महावाक्य, दूसरे गौण वाक्य। महावाक्य माने जिस वाक्य में ब्रह्मात्मैक्य बोध की सिद्धि होती है, उसको महावाक्य कहते हैं। तो ब्रह्मात्मैक्य बोध माने क्या, हम किसी भी उपाधियों से परिच्छिन्न नहीं है, हम एकमेवाद्वितीय है। तो यह जो ब्रह्मात्मैक्य बोध जिन जिन वाक्यों से प्रतिष्ठित होने के लिए हमारे सामने आता है, उन वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। और दूसरे है गौण वाक्य। गौण वाक्य क्या है कि जिसमें ज्ञान
बताने के बाद कर्म की या उपासना की अपेक्षा है। जैसे आपको बताया, यदि आप गायत्री का 24 लाख बार जप करो तो आपको ब्रह्म तेज प्राप्त होगा। सुन लिया? हाँ जी, सुन लिया। फिर हुआ तो नहीं, तो करना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा, करना भी पड़ता है। देखो, तो गौण वाक्य वो है जहाँ ज्ञान बताने के बाद कर्म की या उपासना की अपेक्षा है, और महावाक्य वो है जिसपे किसी अपेक्षा नहीं। जैसे हमारे पीछे नीले रंग का बैकड्रॉप है, आपने सुन लिया, कुछ करना पड़ा क्या? देखो, नहीं तो आप ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। जिंदगी में करकरे बन जाते। एक मराठी में होता है ना, करकरे जिंदगी में। दूसरे और है कर मर कर, मरते रहो, करते रहो। इसीलिए हमको तत्व विवेक में महावाक्य के उपदेश को समझना है। तो 4 महावाक्य कौन से हो गए? एक है तत्व क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा माने वह ज्ञान जहाँ ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान ये त्रिपुटी नहीं है। जिस ज्ञान में केवल ज्ञान है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद नहीं है। जैसे ज्ञान की प्रक्रिया कैसी होती है? यह माइक है और इस माइक को मैं जानता हूँ, तो इस ज्ञान में मैं प्रकट हो गया, मैं जानता हूँ। और कैसे जानता हूँ कि मैं माइक नहीं हूँ? नहीं तो कितना मज़ा आ जाता है। ये क्या है? अरे इतना भी मालूम नहीं क्या? ये गधा है। कैसे? अरे मैं जानता हूँ ये गधा है। कैसे जानते हो? मैं गधा नहीं हूँ। तो जिस ज्ञान में आत्म भाव और अनात्म भाव निर्माण होते हैं, उस ज्ञान को मन कहते हैं। और प्रज्ञानम ब्रह्म माने वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं रहता, उस ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। भाई यही हमको सीखना है। पूरे अध्यात्म में इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। छोटी मोटी चीज़ हम जो बताते हैं ना, उसको आप एक को भी ले लो तो बाकी सबकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया परमात्मा का शब्दों में विवरण, प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर दूसरी बात है, समझ में आ गया ब्रह्म, लेकिन ये ब्रह्म तुम हो यार। अच्छा अच्छा, तत्त्वमसि। जिस परमात्मा की, ब्रह्म की हम बात कर रहे हैं, वो कोई बादलों के ऊपर में रहने वाला नहीं है, स्वर्ग में रहने वाला नहीं है। ये तुम्हारा अपना स्वरूप है। देखो, इस ज्ञान से क्या होगा? इस ज्ञान से द्वैत का अनुभव होगा, लेकिन द्वैत का प्रभाव नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे मैं जानने वाला और मेरे दांत जाने गए। क्योंकि मैं क्या कहता हूँ? मैं दांत हूँ नहीं कहता हूँ, मेरे दांत। आजकल मेरे दांत में दर्द है। तो जहाँ जहाँ अनात्म भाव निर्माण होता है, लेकिन इस अनात्म भाव के कारण भेदभाव निर्माण नहीं होता। तो दांत, उसके बाद जिह्वा, वो मेरी जिह्वा। तो हमने दांत और जिह्वा को अलग अलग देखा, लेकिन उस अलगाव का प्रभाव हम पर नहीं होता। जैसे दांतों ने कई बार जिह्वा को काट लेती है, तो जिह्वा को काटने के बाद हम दांतों को तोड़ते नहीं, क्योंकि भेद का, अनेकता का, अन्यता का अनुभव आते हुए भी इसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह अध्यात्म की पराकाष्ठा है। नहीं तो भेद का प्रतिपादन करना ये तो मूर्खता का
विषय है। एक को पहचानना यह अध्यात्म है। इसके लिए तत्वमसि बताते हैं। देखो, एक बार बच्चों के कैंप में हम थे। अब बच्चों के साथ तो उनकी भाषा में बोलना है, तो हमने उनको कहा कि चलो आज हम लोग कुछ डिफरेंट बात सीखेंगे। तो यही विषय हमने लिया था कि बताओ, हम जिसको पूछेंगे वही बताएगा, सब लोग बकबक नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें भेद क्या है? एक बच्चे ने कहा, कोई लड़के हैं, कोई लड़कियाँ हैं। भेद सिंपल है। कोई लंबे है, कोई नाटे है, बहुत बढ़िया। कोई काले है, कोई गोरे है। और यदि मिस काले का मिस्टर काले के साथ मिस्टर गोरे के साथ विवाह हो जाता है तो क्या लिखेगी? मिस काले गोरे। टिपिकल पुणे। ऐसा क्यों करते? समझो, सेपरेट हो गए तो पहले से इच्छा वही है। इसलिए भेद का प्रतिपादन अहंकार और अज्ञान का लक्षण है। अब ये होने के बाद हमने कहा, अब बताओ सब में कॉमन फैक्टर क्या है? तो सब चुप। हम भी आपको यहां पूछे, सब में कॉमन फैक्टर क्या है? हामी पुणेरी कॉमन फैक्टर। देखो, मैंने उनको पूछा, एक बच्चा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, तो उसको तू बोल यार, बोल ही नहीं रहा। कॉमन फैक्टर क्या है? उसने बताया, हम सभी के सभी आप एक के कारण परेशान हो रहे हैं। कॉमन फैक्टर। देखो, इसीलिए इस एक को पहचानना है। और एक को जब पहचानेंगे, इसका अर्थ नहीं है कि अन्य की प्रतीति बंद हो जाएगी। अन्य की प्रतीति होगी, लेकिन इस प्रतीति को सत्य नहीं मानेंगे। सत्य नहीं मानेंगे तो क्या होगा? उसका प्रभाव नहीं होगा। ये हमको समझना है तत्वमसि महावाक्य के उद्देश्य से। तो त्वम माने हमने अपने आप को सबसे अलग करके रखा है। तत् माने जो सब में व्याप्त है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको आत्मचिंतन करना आवश्यक है। और महत्व की बात, अध्यात्म का तात्पर्य है अपने अनुभूतियों से सीखना। जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीखता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। और जो अपने अनुभूतियों से सीखने के लिए तैयार है, उसको भगवान भी रोक नहीं सकते। लेकिन हमारी सीख कैसी होनी चाहिए? हमारी सीख होनी चाहिए शास्त्रों के आधार पर। शास्त्र क्या है? कल हमने बताया था, शास्त्र है सनातन धर्म। सनातन धर्म माने जिसमें किसी भी कारण से भेदभाव का समर्थन नहीं होता। तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबके लिए कॉमन है, वो है सनातन धर्म। इसीलिए यह जो तत्व है, यह सब में सामान्य है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, टेररिस्ट हो। अपनी विचारधारा को ऐसे बनावे कि जिसके द्वारा हम अपने हर एक अनुभूति में परमात्मा का अनुभव कर सके। विठल भगवान, बैठ लो कहीं। विठल चले गए। तो हमको इस तत्व को पहचानना है। तो पहचानने के लिए करना क्या पड़ेगा? ध्यान से सुनना। वी हैव टू लर्न टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। हमारी सबकी जो थिंकिंग है वो विद इन ए डिफाइंड बॉक्स। उस बॉक्स के बाहर निकल जाओ। बॉक्स से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? हमारे विचार मेजॉरिटी के विचारों से भिन्न हो गए। देखो, मेजॉरिटी के विचार क्या होते हैं?
मैकेनिकल, उसमें आत्मचिंतन का अभाव होता है। ऐसे उदाहरण के लिए हमको कुछ भी बताते हैं तो उसका उत्तर समझो पूछा आपको, अच्छा आप ये बताओ हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए? तो उसका उत्तर कॉमन जो सबने बताया है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, एनीबडी कैन टेल दैट। फिर स्कूल में जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, क्यों? जो जो बताया वही बताएंगे। मैकेनिकल, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। तो एक बच्चे को पूछा था कि बताओ कि हमारे पूरे विश्व में टेररिज्म है, तो इसमें क्या पॉजिटिव है? व्हाट इज पॉजिटिव इन टेररिज्म? अब टेररिज्म तो निगेटिव है, सबको मार देना बिना खामोखाम, अभी जैसे सिडनी में हुआ था। तो इसमें पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है, एक बच्चे ने बताया, टेररिज्म के कारण कितने लोगों को सिक्योरिटी का जॉब मिल गया। कितनी बढ़िया बात। जब टेररिज्म नहीं था तब इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। हमको याद है 9/11 के पहले जब हम अमेरिका जाते थे तो हमारे मित्र हमको हमारा बैग लेकर के हवाई जहाज के अंदर आकर के हमारे सीट के ऊपर में जो जगह होती है वहाँ हमारी बैग रख करके नमस्कार करके जाते थे। अलाउ था। अभी घर से निकलने नहीं देते वही लोग। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सीखना क्या है? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। व्हाट इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग? आहार निद्रा भय मैथुनंच, खाओ सो फिर डर डर के जियो और बच्चे पैदा करो। यही यदि हमारा जीवन है तो वी आर बॉक्स्ड। फिर बॉक्सिंग करेंगे। अब इससे बाहर आ जाओ। बाहर आएंगे तो फिर हम मनुष्य है, इसका क्या अर्थ है? क्या यही 4 बातें? देखो, तो धीरे धीरे आत्मचिंतन शुरू होता है और इस आत्मचिंतन के द्वारा हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं। ये है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इसीलिए हमको तत्व चिंतन करना है। तो जो बताते हैं तत्वमसि, हम क्या है हमको पहचानना है। इसका निर्णय लेने के लिए विद्यारण्य स्वामी जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। विद्यारण्य स्वामी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनको भगवान दत्तात्रेय के अवतार के रूप में स्वीकार किया जाता है। 1320 में ये बताया गया था कि अमुक अमुक समय में अमुक अमुक व्यक्ति विद्यारण्य स्वामी के नाम से हो गए और वो विजयनगरम किंगडम के मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद उन्होंने उसका त्याग कर दिया। फिर श्रृंगेरी पीठ के वो शंकराचार्य बने, फिर उसका भी त्याग कर दिया। उस समय उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है। तो यह साधारण ग्रंथ नहीं है। अब इसको लेकर के हम प्रारंभ करते हैं। आपकी इच्छा होगी तो हमारे बात कहो, नहीं है तो हु केयर्स, क्या फर्क पड़ता है। नमः शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। नमः श्री शंकरानंद। शंकरानंद भगवान को नमस्कार। हम जाएंगे लिटिल फास्ट, ये सब आपको पता है। गुरुपादानुबुज जन्मने, जिनके कमल पद पर हम नमस्कार करते हैं। और वो क्या करते हैं, उनका क्या काम धंधा है? सविलास महामोह ग्राह। ग्राह माने बड़ा शार्क, जो महामोह के
विस्तार को नष्ट करने वाले हैं। देखो, ये बात स्पष्ट समझ लेना। अध्यात्म का तात्पर्य कुछ प्राप्ति नहीं है। अध्यात्म का तात्पर्य है हमारी गलत धारणाओं से मुक्ति। हमारी गलत धारणाएं हैं। क्या गलत धारणा है? मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं लकी हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, ये धारणा है। तो ये जो धारणा जब तक रहेगी तब तक के संसार चलता रहा। पूरी भगवद गीता का यदि हमको निचोड़ निकालना है तो यही है। अर्जुन का प्रश्न उसने नहीं पूछा था ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है, उसकी आवश्यकता भी नहीं। उसने यही पूछा था कि मैं अपने बारे में कंफ्यूज हो गया हूँ। कारण क्या है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, मुझे अपने पर तरस आ रहा है। अध्यात्म में प्रवेश करने का तात्पर्य पहली बात, अपने आप पर तरस मत खाओ। पापो हम पाप कर्मा हम, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, तो मरो फिर। देखो, और इसीलिए धर्म सम्मूढ़ चेता, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा क्या धर्म है। धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। देखो, धर्म क्या है? हम जहाँ जब जो है उसका स्मरण रखना। अभी हम लोग कहाँ हैं? सत्संग में है। कब? सत्संग जब चल रहा है तब हमको क्या होना चाहिए? सत्संगी। यदि हम सत्संगी नहीं है तो हम अधर्मी है, और यदि हम सत्संगी है तो हमने धर्म का पालन किया। देखो, हम जो भी बता रहे ये किसी धर्म विशेष के, काल विशेष के, व्यक्ति विशेष को नहीं बता रहे, ये सिद्धांत है। जैसे पढ़ाते हैं साइंस में या गणित में बताया 2 + 2 = 4। नहीं, ये केवल ब्राह्मणों के लिए है। नहीं, ये सामान्य है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो सविलास महामोह, हम सभी के सभी इस मोह के ही शिकार है। तो अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इस समय क्या धर्म है, तो हमारा मोह क्या होगा? स्वामी जी आपको ठीक है लेक्चर देने के लिए, शादी करके दिखाओ, दुखी मत होना। तो आप महामोह में फंसे हैं और यहाँ सत्संगी होने के स्थान पर पति पत्नी बन गए। तो जहाँ जब जो होना है वहाँ तब वो पूरा होना है, यही अध्यात्म है और कुछ नहीं है। तो उसके सब बताने के पश्चात अर्जुन ने क्या कहा अंतिम में जाकर के? यही कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धात्म प्रसादात्मयाच्युत। तो हमारा यही मोह है कि हम इस मनुष्य देह में किसके लिए आए? भोग करने के लिए आए हैं कि अपने माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने का मौका दे रहे हैं? देखो, हमको भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होवे, इसके लिए जो कुछ करना है वो करना है। यदि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट नहीं हो रहे हैं तो हम जिस काम के लिए पैदा किए गए हैं वो काम नहीं हुआ, और यदि वो काम नहीं हुआ है तो भगवान अपनी गलती ठीक करेंगे। भगवान की गलती यही है कि उन्होंने हमको मनुष्य बनाया, अब वो क्या करें, उनकी परेशानी। इसीलिए धीरे धीरे ये सब बातें समझ में आ जाती हैं। तो इसी देह में रह करके हम इतने खाली हो जाए कि हमारे माध्यम से शुद्ध सत्ता तत्व वह प्रकट होवे, उसके लिए हमको जाना है। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। परमात्मा की प्राप्ति शास्त्रों का अध्ययन अपने मन से नहीं होता, वो जा करके आचार्य परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन करने से ही होता है। तो सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे, इस यह जो शार्क है उसको नष्ट करने वाले हैं। ऐसे गुरु महाराज उनके चरण कमलों में हम नमः, नमः माने हमने अपने आप को मिटा दिया। देखो, अपने आप को मिटा देना माने क्या?
आर्ग्यूमेंट नहीं करना। माने क्या? जो थारी राय सो मारी राय। देखो, नहीं ये तो ठीक है कि सब ब्राह्मण है, लेकिन ये इतना जो हो रहा है पूरी दुनिया में उसका क्या है? चला बसूया, नंतर बोलूया। देखो महाराज, ये दुनिया को लेकर यदि पढ़ोगे ना तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो हमने गुरु महाराज के चरणों पर अपने आप को समर्पित कर दिया। अब अगला श्लोक कहते हैं, तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। अब उनके जो चरण कमल है दोनों, उनकी हमने सेवा करी है। देखो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो सेवा करनी है माने क्या? भगवान जो कहते हैं भगवद गीता में, सेवया, सेवया माने क्या? सेवया के खीर ले आकर दे दो, खाओ। सेवा का तात्पर्य है जिसकी सेवा करते हैं वो उसके द्वारा प्रसन्न हो, तब उसको सेवा कहते हैं। हमारी सेवा क्या होती है? अपनी मनमाना माने सेवा करना। देखो, स्वामी जी को खाओ आप, मैं नहीं खा सकता, मुझे ठीक नहीं लगता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं खाओ प्लीज़, थोड़ा तो खाओ। अरे बाबा मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना, कोई बात नहीं, खाओ। ये सेवा नहीं है, ये हम पर अत्याचार है। दो प्रकार के लोग जाते हैं महात्माओं के पास, एक शिष्य और दूसरे भक्त। शिष्य इसलिए जाते हैं कि वो स्वयं को बदलना चाहते हैं, और भक्त इसलिए जाते हैं कि बाबा जी को बदलते हैं। देखो, तो तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसा। तो हमारा मन चित्त निर्मल होगा माने क्या? सेवा करने से हम में सब में एक रोग है, एक ग्रह है। शनि मंगल बुध गुरु ये कुछ नहीं करते। सबसे बड़ा महाग्रह जो है ना, जो महाग्रह क्या है? वो है दुराग्रह। जो मुझे अच्छा लगता है वही करेंगे, तुमको भले अच्छा लगे वह नहीं करेंगे। अरे देखो, मन में जो राग द्वेष का साम्राज्य है, इसको हमको मिटाना है। तो कैसे? जो तारी रहा है सो मारी रहा है। ओ भगवान, आपकी इच्छा, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हमको कुछ भी इम्प्रूव नहीं करना है, अपने आप को बदलना है। ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास है, अब ट्रैफिक कैसा है इस पर कंप्लेन करना ये अच्छे ड्राइवर का लक्षण नहीं है। लेकिन नॉर्मली ड्राइवर लोग कैसे होते हैं कि इतना गुस्सा करेंगे, देखो कहाँ से आ रहा है, देखो किसको बोल रहे हो तुम, अपने आप को पागल होकर के। देखो, शांत रहो ना। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, रोड पर चलने वाले भैंस के पास नहीं है, उसको लेके गुस्सा करेंगे। सेवा निर्मल चेतसा। इसीलिए अध्यात्म के मार्ग पर हम यदि चलने हैं तो हमारा ध्यान अपने मन के संतुलन में पक्का रहे। मन का संतुलन कभी भी किसी भी कारण से नष्ट नहीं करना। ये बहुत महत्व की बात है संतों। नहीं तो छोटी मोटी चीज़ों में विक्षेप होना, इसका कोई अंत नहीं। फिर वो उनका दूसरा नेचर बन जाता है, हर चीज़ को लेकर के रिएक्शन कर, हर चीज़ को लेकर के। देखो कैसे है, देखो हम लेट हो गए, अरे जल्दी आ गए, अब अरे राम, शांत रहो ना। अशांतस्य कुतः सुखम। ये हमारा स्वभाव बन गया है। तो इसके लिए करें क्या? हमारा महामंत्र, देखो सुनो मत बोलो। मन की अभिव्यक्ति होती है शब्दों में। यदि आप अपने आप से और दुनिया के साथ कमेंट करना बंद कर दो
तो आपने अध्यात्म में निर्विकल्प समाधि के पास पहुंच गए हो। देखो, निर्विकल्प समाधि माने क्या? आगे क्या है उसको लेकर के मन में कोई भी विकल्प नहीं आ रहे। मन में विकल्प नहीं आ रहे, कारण क्या है? क्योंकि हम रिएक्शन नहीं कर रहे। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण, हमारी दृष्टि निर्विकल्प समाधि में होती है। कैसे? किसी को भी देखो, रूप रंग को, हमारी दृष्टि रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। लाल आया तो लाल को देखा, पीला आया तो पीले को देखा, स्त्री आए तो स्त्री को देखा, और पुरुष आया तो पुरुष को देखा, लेकिन कोई कमेंट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। तो निर्विकल्प समाधि जो है, ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ गए, नहीं, जगत में रहो खूब धूम धड़ाके के साथ, लेकिन ध्यान होना चाहिए अपने मन के स्थिति का। मन में किसी भी कारण से विक्षेप का तूफान न आवे। सेवा निर्मल चेतसा, ऐसे जो है उनके लिए सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोयम विधीयते। ऐसे साधकों के लिए सुखबोधाय, बड़े आराम से हम अपने स्वरूप में निष्ठावान प्राप्त हो जाएंगे। तत्वस्य सुखबोधाय, तत्वस्य विवेकः अयम, तो यह जो तत्व विवेक है विधीयते, उनके लिए कहा गया है। माने क्या? जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जो ये अर्थ समझते हैं कि हम सत्संग में आएंगे तो क्या मिलेगा, तो हम आपको गारंटी देते हैं आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बार वृंदावन में एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप लोग कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? तो मैंने उसको पूछा, तो बनिया है क्या? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा। तो हम क्यों लो? मत लो। भगवान डजंट रिक्वायर यू शुड चैंट हिज नेम। आपके प्लेट में खाना है, हम नहीं खाएंगे तो मत खाओ, प्लेट को क्या फर्क पड़ता है? फर्क हमको पड़ता है। इसीलिए सुखबोधाय तत्व से विवेकोयम विधीयते। तात्पर्य क्या हो गया? यदि हम इस मार्ग पर, आत्मचिंतन पर चलना चाहते हैं, तो ये सब समझ लो, ये दुनिया को लेकर के किसी भी प्रकार के प्रश्न, किसी भी प्रकार के रिएक्शन, इनसे हमको मुक्त रहना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है? आपने खाना खा लिया, खाने के बाद पच गया, डाइजेस्ट हो गया, और जो रखना था वो रख लिया शरीर में, जो अनावश्यक था वो बाहर फेंक दिया। अब खाना खा लिया, पचा नहीं, और बड़ा गड़बड़ हो गया पेट में, और फिर अल्टीमेटली उल्टी हो गई। क्यों? कि खाना पचा नहीं था। वैसे ही यह ज्ञान जब पचता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। अब जब ये ज्ञान पचता नहीं तो दूसरे को पकड़ पकड़ के सुनाते, सुनो मालूम है ब्रह्मन, मैं अभी पढ़ के आया। देखो, ज्ञान जब पच जाता है तब उसको बोध कहते हैं। जब ज्ञान पचता नहीं तब उसको लेक्चर कहते हैं। मैं लेक्चर दे रहा हूं। तो शब्द स्पर्शादयो विद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्सविद ऐक्य रूपा न विद्यते। अब यह हमको बता रहे हैं तत्व को। शब्द स्पर्शादयो विद्या, जितने ये 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो विषय है, वेद्य है, जाने गए हैं, जानने वाले से अन्य है, वैचित्र्यात, और वो एक दूसरे से भिन्न है। कब? जागरे, जब जागृत अवस्था में हम देखते हैं तो ये सभी विषय अनेक है, एक दूसरे से पृथक है। ततो विभक्ता तत्संवित, लेकिन इन सबको जानने वाला जो ज्ञान है, संवित है, एक रूपया न विद्यते। लेकिन यह जो ज्ञान जिसमें ये सब का ज्ञान होता है, वह संवित, वह चैतन्य एक ही है, अनेक नहीं है।
सुन तो लिया, अब इसका अनुभव होना है। देखो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। कितनी उंगली है? एक। अब कितनी है? दो। अब कितनी है? तीन। अब कितनी है? चार। तो ये चार उंगलियों को जानने वाले चार थे कि एक था? देखो, हमने सुबह गर्म पानी को जाना, मैं जानता हूँ, और फिर हमने गर्म चाय पी, हम जानते हैं। तो जानने वाला या जो संविद जिसको कहा है, यह संविद, यह चैतन्य एकमात्र है, ऐक्य रूपान न विद्यते। इसीलिए अब इसका धीरे धीरे हमको चिंतन करना है। भगवान रमण महर्षि के ग्रंथ में भी यही आता है। मन क्या है? मानसम तु किम? क्या है मन? नैव मानसम। आप मन का चिंतन करोगे तो मन गायब हो जाएगा। आपको यदि आंखें क्या है ये पूछा तो आप क्या बताएंगे? आंखें वो है जिसके द्वारा रूप रंग दिखता है। कभी आपने आंखें देखी हैं क्या अपनी? हम आंखें दिखाते हैं दूसरे को, अपनी आंखें कभी देखी है? नहीं देखी, क्योंकि है ही नहीं। तो आंखें क्या हो गई? जिसमें देखने वाला और देखा गया ये भेद समाप्त हो गया, वह आंखें। देखो, इसीलिए अनेकता को प्रकाशित करने वाला ज्ञान एक है। जो शब्द को जानता है वही स्पर्श को जानता है, वही रूप को जानता है, वही रस को जानता है, और वही गंध को जानता है। वो अनेक नहीं है। देखो, अब इसमें हमको पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? हम अपने पर किसी संस्कारों का स्मरण निर्माण ना करें। देखो, स्मृति जो होती है वो हमको वर्तमान में नहीं रहने देती, और यदि वर्तमान में नहीं रहेंगे तो अपने स्वरूप से दूर भटक गए, चले गए, अन्य भूतकाल में चले गए। इसलिए यह जो शुद्ध चैतन्य है, इसमें देश काल वस्तु इनके भेद का प्रतिपादन हो गया, तो उसी शुद्ध चैतन्य को मन कहते हैं। और यदि हम ये देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके द्वारा प्रभावित न हुए तो हम चैतन्य है। देखो, यदि हमने रूप रंग को देखा, उसके द्वारा प्रभावित हुए, तो हम अपने आंखों से दूर भटक गए। और यदि हमने रूप रंग देखे लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं हुए, तो हम अपने आंखों में बैठे हैं। अब इन आंखों पर रूप रंग का प्रभाव न पड़े, इसके लिए कुछ करने की जरूरत है क्या? यह हमारा स्वरूप है। इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य यह हमारा स्वरूप है, हमको करना कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि हमने अनेकता को महत्व दिया है और सत्यत्व प्रदान किया है, इसीलिए अपने से दूर भटक जाते हैं। इसीलिए ज्ञान की साधना में करने का महत्व नहीं है, समझदारी का महात्म्य है। और जितनी समस्या है ये नासमझी की है, ये गलत फहमी की है। ततो विभक्ता तत्संविद ऐक्य रूपान न विद्यते। एक ही चैतन्य सभी को प्रकाशित कर रहा है। अब आगे चलाते हैं। तथा स्वप्नेत्र विद्यम तो न स्थिरम जागरे स्थिरम तद्भेदो तस्तयो संवित एक रूपान विद्यते। अब दूसरी स्थिति लेते हैं। देखो,
एक ही चैतन्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबका आधार है। ये जागृत स्वप्न आते ही जाते हैं, एकदम ज्यों के त्यों है। अब इसका हम आपको अभी के अभी अनुभव दिलाते हैं, परमात्मा का गॉड रियलाइजेशन। तैयार हो? मरोगे नहीं, डरना मत। नहीं तो ऐसे तो नहीं रियलाइज होगी, फट से मर गए, अब क्या करें, मुझे चेक साइन करने थे कि नहीं। देखो, ये हम आपको जो बता रहे हैं ना, ये हमने पहले अनुभव किया है, वो आपको बता रहे हैं। तो आप किसी भी ब्राइट लाइट की तरफ देखो, एकदम एकाग्रता से। अब आप अपनी आंखें बंद कर लो। अब आपको वो लाइट दिख रहा है ना आंखों में? अब आंखें खोल दो तो ये दुनिया दिख रही है। फिर आंखें बंद कर लो, फिर वो लाइट दिख रहा है। फिर आंखें खोल दो, फिर ये दुनिया दिख रही है। फिर आंखें बंद करो, फिर वो लाइट दिख रहा है। आंखें खोल दो, फिर दुनिया दिख रही है। थोड़े समय के बाद अब आंखें खुली रखना, बंद मत करना। अब थोड़े समय के बाद मन पर जो इस प्रकाश का संस्कार था, प्रतिबिंब था, वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। अब वो खत्म हो गया। अब ये मन पर जो प्रकाश का प्रतिबिंब था उसको देखने वाला और ये जागृत आंखें खोल करके दुनिया को देखने वाला, वो दो थे कि एक ही था? वो है अपना स्वरूप। अनेकता का प्रतिपादक होते हुए भी जो एक ही रहता है, वो अपना स्वरूप है। अब मुझे बताओ, क्या खाक साधना करोगे? अब इसको पढ़ करके दूसरे को मत बताना, अपनी जीवन में उतारना है। आदमी एक है। पिताजी के सामने गया तो पुत्र बना, पत्नी के सामने गया तो पति बना, बच्चे के सामने गया तो बाप बना। तीनों में आदमी एक ही है ना। दुखी कौन हो रहा है? हिटलर के कारण पुत्र दुखी हो रहा है, महाकाली के कारण पति दुखी हो रहा है, और राक्षस के कारण पिता दुखी हो रहा है। आदमी दुखी नहीं होता। हमने आपको मंत्र दीक्षा नहीं दी, उपदेश नहीं दिया, पाद पूजा नहीं करवाने लगाई। संतो, हमको अपनी अनुभूतियों से सीखना है। कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। और यदि आप अपनी अनुभूति से सीखना, इसको अध्यात्म स्वीकार करो, तो आप 24 घंटे आपके सद्गुरु के साथ हो। सद्गुरु बाहर नहीं होता, फोटो कर लटका दो उसको, वही रहो, नीचे मत आना। सत एक ही है और वो एक हम है। ये तब होगा जब हम अपनी अनुभूतियों से सीखेंगे। तो जब ये सीख लेते हैं तो क्या होगा, अनुभव वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन पहले हम जिन अनुभूतियों को लेकर के सुखी दुखी होते थे, अब अनुभव वही रहेंगे। सुख दुख का अनुभव भी होगा, लेकिन सुखी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। ये है अध्यात्म। आंखें बंद करके बैठ रहना, डिस्टर्ब होते रहना, डिस्टर्ब मत करो, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस। कितनी बार कहा, 1 घंटा चुप नहीं रह सकते, मैं पहले ऑलरेडी डिस्टर्ब। ऐसा करना, बाहर का डोर है ना, उसमें बोर्ड लगा दो, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, ब्रैकेट, ऑलरेडी डिस्टर्ब।
अध्यात्म के नाम पर जितनी मूर्खता होती है उतने भोग के नाम पर नहीं होती। मेडिटेशन, फर्स्ट लेवल मेडिटेशन, सेकंड लेवल मेडिटेशन, थर्ड लेवल, 3 टायर मेडिटेशन। 3 टायर माने पहले बैठ के सो, फिर लेट के सो, फिर खर्राटे मार के सो। 3 टायर्स। देखो संतो, आपको लगता होगा ये अतिशयोक्ति है, ये नहीं, ऐसा होता है। अध्यात्म के नाम पर जितना कंफ्यूजन है और कहीं नहीं है। तो तथा स्वप्नेत्र विद्यम तो स्थिरम जागरे च न स्थिरम। तो जो एक ही तत्व ही जागृत के आने जाने को बताता है, वही स्वप्न के आने जाने को बताता है, लेकिन ये ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। अब इसको स्वीकार करने के लिए आवश्यकता किसकी है? देहात्म भाव का संदर्भ छोड़ करके विचार करो। देखो, किसी भी विचारों के जन्म के लिए एक संदर्भ चाहिए। उदाहरण के लिए, आप पति या पत्नी बनो और विचार करो। हाँ, बन भी करो, अच्छा ठीक है। अब बच्चे या माँ बाप बन करके विचार करो। हो गया। अब तीसरा, कुछ बनो मत, जस्ट बी, और करो विचार। यू कैनॉट। तो करना क्या है? देहात्म भाव में रहते हुए भी वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर, बी 100% कर्नाटक। नाटक करो। पूरा अध्यात्म इतना ही है, राम लीला कृष्ण लीला। कल हमने भागवत के इसमें देखा, भगवान ने ये सब लीला ही तो चल रही है। उन्होंने ही निर्माण किए, उन्होंने ही मरवा दिए। देखो, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी जो ड्रेस चढ़ाया था, अवतार लिया है, भगवान कृष्ण बन गए, उसको भी त्याग दिया। फिर वही एक ही तत्व है। इस दृष्टि से नित्य निरंतर जीना, इसको कहते हैं अध्यात्म। इसको सिंपल शब्दों में कहे तो कि कुछ बनो मत। बनोगे तो बनावटी है, रहोगे तो सत्य है। सो तथा स्वप्नेत्र वेद्यम तू न स्थिरम जागरे स्थिरम। स्वप्न तो आता जाता है, जागृत भी आता जाता है। अब ध्यान से सुनना। बादल आए, गड़गड़ाए, और जोर से तूफान आया, बारिश हुई, चले गए। तो आकाश को क्या हुआ? कुछ नहीं। सबका आधार है, आकाश को कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे बादल आए, सफेद, खूब जोर से आवाज की, लेकिन एक पानी का बूंद नहीं, चले गए। आकाश ज्यों का त्यों। फिर घोर अंधकार, कुछ नहीं दिखता, वो भी चला गया। आकाश पर उसका कुछ प्रभाव नहीं। उसी प्रकार से एकदम नीला निरभ्र आकाश, उससे आकाश पवित्र शुद्ध नहीं होता। इस आकाश के जगह में अपने को रख लो। जागृत का बादल आया, गड़गड़ाया, बारिश करी, चला गया, हम ज्यों के त्यों। फिर दूसरे बादल आए, सफेद, खूब आवाज करी, चले गए, सपना। तीसरे, घोर अंधकार, सुषुप्ति आई, चली गई। चौथा, मेडिटेशन बड़ा अच्छा हुआ, आज जम गया था आइसक्रीम के जैसा, वो भी चला गया।
हम आकाशस्य कहानी हम जो क्यों है। करना क्या है? अरे भैया, करने का रोग त्याग दो। ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा, कौ 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 कौ। अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। भावना ही करनी है। ऐसी क्यों नहीं भावना करो कि हम खुश हैं? आपको ठीक है कहने के लिए, लेकिन आपको जब होगा तो पता चलेगा। तो तबला बजा के रो ना। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। आदमी जितना ज्यादा दुखी होता है ना, उतना उसका अहंकार तगड़ा होता है। जितना कम दुखी होता है उतना अहंकार कम होता है। और भगवान को अहंकार है ही नहीं, इसीलिए सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप। तो प्रैक्टिस क्या होगी? मौज में रहो। लेकिन मौज में रहने के स्थान पर हम मौज करते हैं, और फिर मौज करो तो दुखी हो जाओ। तो तद भेदो तस्तयो संवित एक रूपान विद्यते। तो यह जो चिदाकाश है, ये ज्यों का त्यों है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई आया, कोई गया। और कहते हैं, अब डीप स्लीप में आते हैं, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवे स्मृति सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा तमः। भगवान शंकराचार्य ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में लिखा है, जिस प्रकार राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरणतः यो भूसुषुप्त पुमान् स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः। बादल आए, सूरज को निगल लिया और बादल चले गए, फिर आए बादल। तो जो आना जाना हो रहा है, सूर्य को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से यह जो सूर्य है, जिसमें कोई बादलों का आना जाना नहीं है, किसी प्रकार की इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं है। इसलिए प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते। अब यहाँ एक चिंतन का विषय है, जो आप करते हो लेकिन नहीं करते। हम कहते हैं ना कि रात को मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन कभी कभी एक दो बुरे सपने भी आए थे। अब ये कौन कहता है? ये कहने वाला सुषुप्त पुरुष तो हो नहीं सकता, क्योंकि उससे हम बात ही नहीं कर रहे। स्वप्न पुरुष भी नहीं हो सकता, उससे भी हम बात नहीं कर रहे। हम बात किससे कर रहे हैं? जागृत में। अब किससे बात कर रहे हैं? कौन कहता है ये जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो सपने में नहीं था, वो सुषुप्ति में नहीं था। तो जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में है, वही कह सकता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी, बीच में बुरे सपने आए थे। ये कौन है? तो जागृत में रहते हुए भी जो जागृत पुरुष नहीं बना, वो कह रहा है ये वाक्य। देखो, हम कहते हैं, नहीं यही पता नहीं कि कौन कह रहा है। देखो, ये है अपना स्वरूप। स्वप्नोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवे स्मृति प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समय। हम कहते हैं कि मैं अच्छा सोया था, प्रबोध समय, जगने के बाद। जब प्रत्यभिज्ञाए थे, कौन इसको स्मरण करता है? वही स्मरण कर सकेगा कि जिसने नींद का अनुभव किया लेकिन जो सोया नहीं था। जैसे जागृत में जागृत पुरुष होता है और जागृत का अनुभव करता है, स्वप्न में स्वप्न पुरुष होता है, स्वप्न का अनुभव करता है।
और सुषुप्ति में जो होता है वो सुषुप्ति का अनुभव कर रहा है, माने सबके अभाव का अनुभव कर रहा है। जो सबके अभाव का अनुभव करता है उसको तो होना ही चाहिए ना, उसका भी अभाव हो जाएगा तो कैसा कहेगा? देखो, सा चा अवबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा तमः। तो कहते हैं कि सुषुप्ति में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था, लेकिन जो सबके अभाव में भी होता है वो अपना स्वरूप है। सबोधो विषयात् भिन्नः न बोधा स्वप्न बोधवत एवं स्थानत्रयेप्येका संवित् तद्वद्दिनान्तरे। सबोधहा वह अनुभव, ये दो शब्दों को स्पष्ट समझ लेना। एक है ज्ञान और दूसरा है बोध। ज्ञान का तात्पर्य है जिसके उपलब्धि के लिए इंद्रियों के मन बुद्धि के व्यापार की अपेक्षा है। आप जरा ठीक से हिंदी में बोलो ना। अच्छा, जो हमको इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से प्राप्त होता है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह भेद स्वीकृत है, उसको ज्ञान कहते हैं। बोध क्या है? जिस अनुभूति में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह त्रिपुटी का अभाव हो जाता है उसको बोध कहते हैं। देखो, तो सबोधहा, तो क्या अनुभव है? जागृत आया गया, सपना आया गया, सुषुप्ति आई गई, समाधि लगी टूटी, हम ज्यों के त्यों हैं। भगवद गीता 15वां अध्याय। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। मैं ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इनका आधार हूँ। इसीलिए सर्वैः वेदैः अहम एव वेद्यः। यदि जानने योग्य कुछ है तो केवल इस मैं को जानो, बाकी किसी को जानो न जानो कोई जरूरत नहीं। और ये मैं को जानना कैसा है? इसको जानते जानते जानने वाला गायब हो जाता है। जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं होता वह परमात्मा है। और इसीलिए परमात्मा को अभिमान नहीं होता, मुझे मालूम है, मुझे मालूम नहीं। देखो, सबोधो विषयात् भिन्नः, यह वैषयिक बोध अनुभव नहीं है। बोधा न स्वप्न बोधा बोधवत, ना तो ये स्वप्न के जैसा अनुभव है, क्योंकि जागृत का अनुभव आता जाता है, स्वप्न का आता जाता है, सुषुप्ति का भी उसी प्रकार से। एवं स्थानत्रये अपि एका संवित्, तो तीनों का जो एक आधार है वो दत्व दिनांतरे, हमेशा कितने सपने जागृत आके चले गए, हम ज्यों के त्यों हैं। इसको लेकर के हम जो बताते हैं ना, उस पर थोड़ा चिंतन करो संतों। यदि इस पर चिंतन करोगे ना तो ये सब बातें शब्द से, पुस्तक से निकल के मस्तक में, मस्तक से निकल के हृदय में आ जाती है, कोई कठिन नहीं है। हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है ना। एक सपने में मैं राजा था, दूसरे सपने में मैं भिखारी था, एक में मैं गुरु था, दूसरे में मैं शिष्य था, एक में मैं पति था, दूसरे में मैं भिखारी था। कितने हो गए? तो हमने कभी स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखी है क्या? नहीं लिखते। क्यों? इनका दोनों के साथ कोई संबंध नहीं है। देखो, लेकिन जागृत की हम एक जीवनी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो। कौन पैदा हुआ, कहाँ गया, क्या हम ये छोटी छोटी चीज़ें हैं? मैं बच्चा था, नहीं, इसमें जो मैं है वो जानने योग्य है। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। देखो, इसीलिए हमारी मंत्र दीक्षा भिन्न टाइप की होती है। हम भगवान के नाम को मंत्र के रूप में नहीं देते। भगवान ऑलरेडी परेशान है, ये लोगों के नाम ले ले करके राम 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 राम, भगवान परेशान हो जाते हैं। देखो,
ठीक से समझ लेना संतो। हम यदि आज की तारीख कितने है, 9, 20, हाँ, तो ये आपको मंत्र दे रहे हैं, अपना दाहिना हाथ अपने ही हृदय पर रखो, दूसरे के हृदय में रखना, और तुम भी रखो, तुम्हारा दाहिना ये नहीं ये, हाँ। अब हम आपको मंत्र दे रहे, 20 दिसंबर 2025, 20 दिसंबर 2025, 20 दिसंबर 2025। अब आपकी मंत्र दीक्षा हो गई। अब सुनो इसका अर्थ क्या है। इस तारीख के पहले जो आपके जीवन में हुआ अच्छा बुरा, उसके बारे में बोलना मत, सोचना मत। ये दूसरे को बताने के लिए नहीं, अपने को उठाना है। तुरंत हम दूसरे को देखो दूसरों को बताने में एक्सपर्ट है, अपने आप में करना है। तो क्या होगा, आपको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कितनी सिंपल बात है। स्वामी जी पिछले भी बार जब आप आए थे, चुप, रोज आपका मंत्र बदलेगा, ये नहीं पुरानी वही तम्बाकू वही चूना, राम 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 राम, कुछ नहीं होता उससे, उसका अभिमान हो जाता है। ये क्या हो रहा है, नहीं वो पारा नीचे नहीं उतर रहा है, छटक रहे उसको। देखो संतो, इतना ही कर लो आप अपने भूतकाल के बारे में ना बोलेंगे और ना किसी को पूछेंगे उसके भूतकाल के बारे में। आपको मन को शांत रखने के लिए बहुत कम प्रयत्न की आवश्यकता होगी, शांत रहोगे। दूसरी बात, अब ये भी बहुत सिंपल बात है, अपने आप से मत बोलो। हम अन्य से बोलते हैं तो भूतकाल के बारे में, अपने से बोलते हैं तो भविष्य काल के बारे में। वही सत्संग पूरा होने के बाद तुरंत बाथरूम जाएंगे, फिर चाय पिएंगे। यहाँ ब्रह्म हो रहा है, वहां बाथरूम खुल गई। देखो इस दुनिया में दुख कहाँ है, आनंद ही आनंद है। हम उसको पहचान नहीं पाते। उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है, यदि ज्ञान नहीं तो उपलब्धि नहीं होती। देखो, इसीलिए हम यदि वर्तमान में रहेंगे तो हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए जिसको कहते हैं शांत रहो, शांत रहो माने भूत और भविष्य में भटकने का जो स्वभाव है उस स्वभाव से मुक्त हो जाओ। जैसे आदमी को बीड़ी, तंबाकू, पान, गुटखा इसका व्यसन होता है ना, वैसे ही आदमी को भूत और भविष्य के बारे में बोलने का व्यसन लग जाता है। ये जवान लोग बूढ़ों को क्यों पसंद नहीं करते? हमेशा जाने कहाँ गए वो दिन, तुम क्यों नहीं गए वहां, क्यों यहाँ बैठे हो, वही चले जाओ। देखो, इतना आपका मन शांत हो जाएगा। तो सबोधो विषयात भिन्नः, यह जो बोध है, ये अनुभव है, ये विषयों का अनुभव नहीं है। इसमें विषय आए गए, इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब जैसे हम आंखों से रूप रंगों को देखते हैं, वह ज्ञान, और आंखें जिसके कारण हम रूप रंग को देखते हैं, वो आंखें, उसका अनुभव क्या होगा? आंखों का अनुभव ये होगा कि वो रूप रंगों को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन उन पर रूप रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। अब मुझे बता,
ये कोई ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए है, शूद्र के लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, क्रिश्चियन के लिए है। इसको कहते हैं सनातन धर्म। देखो, और इस सिद्धांत को जो स्वयं स्वेच्छा से स्वीकृत करते हैं उसको कहते हैं हिंदू धर्म। जो इसको स्वीकार नहीं करते वो कहीं भी चले जाओ, यू आर फ्री। देखो संतो, इसलिए सबोधो विषयात् भिन्नः न बोधा स्वप्न बोधवत् एवं स्थानत्रये अपि एका संवित् तद्वन् दिनांतरे। तो यह जो शुद्ध चैतन्य है हमेशा वैसा का वैसा ही है। कितने आके चले गए, कितने मासाब्द युग कल्पेषु गता गम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। मास अब्द युग कल्पेशु, अनेक भिन्न भिन्न कालों के नाप है। महीना है, साल है, युग है, कल्प है, कितने आके चले गए अनेकधा, अनेक प्रकार से। न उदेति न अस्तमेति यह जो संवित है, ना तो इसका जन्म होता है ना तो इसका मृत्यु होता है। ये हमेशा ज्यों की त्यों है। जैसे आकाश, देखो कितनी दुनिया की चीजें आके चली गई, आकाश पर कोई प्रभाव नहीं। देखो संतो, लेकिन उस आकाश को हमने 1 BHK 2 BHK उसमें भर दिया ना, सत्संग संसार शुरू हो गया। इसीलिए इस एक तत्व के तरफ ध्यान को रखना ये अत्यंत आवश्यक है। न उदेति न अस्तमेति, इसका ना तो निर्माण हुआ है ना तो इसका कभी नाश हुआ है। ऐसा संवित, यह जो है अपना स्वरूप स्वयं प्रभा, इसको जानने के लिए किसी भी उपकरणों की आवश्यकता नहीं। ये दो चीज़ों को अब समझ लो सिंपल शब्दों में। न उदेति, इसका जन्म नहीं होता, न अस्तमेति, इसका नाश नहीं होता। अब ये दो वाक्य अपने पर लगा लो। हमको अपने जन्म का अनुभव कभी नहीं हुआ। जन्म होता है देह का। क्या देह के जन्म के पहले क्या हमारा अभाव था? क्या अभाव से कोई वस्तु निर्माण हो सकती है? चिंतन का विषय है, करना कुछ नहीं। देह का जन्म होता है, देह बढ़ता है, देह में परिवर्तन आते, देह मरता है। तो हमको ना तो अपने जन्म का अनुभव है, संवित ऐसा यह अपना स्वरूप है, ना तो बढ़ता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ने का अनुभव नहीं आता। ये तो लोग हम पर दया करते हैं, दादाजी आप यहाँ बैठो। सबके सामने दादाजी मत कहो, अंकुल कहो। अरे बुढ़ा हो, अंकुल कहो। किसको भी अपनी उम्र बढ़ने का अनुभव नहीं आता, और किसको भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं आता। और उससे भी महत्व की बात, संवित ऐसा न उदयति न अस्तित एका, और इसको कभी अपने अभाव का अनुभव नहीं आता। यह अपना स्वरूप है। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवान कहते हैं, जिसने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, ना तो वो किसी को मारता है ना तो किसी के द्वारा मारा जाता है। ये अपना स्वरूप है। इसीलिए संविदेशा स्वयं प्रभा, और इसको जानने के लिए, रूप रंग को जानने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है, शब्द को जानने के लिए श्रवण शक्ति की आवश्यकता है इत्यादि। सुख दुखों को जानने के लिए मन की आवश्यकता है, कंसेप्ट को जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। हमारा होना, इसके लिए किसकी आवश्यकता है? स्वामी जी आप हो क्या? मैं जरा सूंघ के बताता हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ। स्वामी जी आप वहाँ हो क्या?
मैं जरा फील करके बताता, आहा आहा आहा, हाँ थोड़ा थोड़ा हूँ। देखो संतो, अपने होने के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। ये दो चीज़ों को हम सिंपल वाक्य में बताते हैं। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। जिस होने के लिए, जिस अनुभव के लिए इंद्रिय मन बुद्धि इनके व्यापार की अपेक्षा नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। और यदि आपने केनोपनिषद पढ़ा तो यही सही, केनोपनिषद में गुरु महाराज ने बताया कि अन्य देवतर विदितात् अविदितात् अधिक। और चेला कहता हाँ अच्छी तरह से समझ में आ गया। गुरु एक लगाते हैं, यदि बनने से सुवे देती दहर मेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं अथनु देवेशु मीमांसमेवते। तुमने जो समझा है वो संदर्भ से समझा है। आंखों में जो प्रकट होता है वो चैतन्य है, कानों में जो प्रकट होता है, तुमको यदि आंखें कान निकाल दिए तो चैतन्य गायब हो गया क्या? हम जो भी समझते हैं ना, संदर्भ से समझते हैं। इसीलिए हमने आपको एक्सपेरिमेंट करवाया था। माँ बाप बनो तो विचार शुरू हो गए बाप माँ के। यदि पति पत्नी बनो तो विचार शुरू हो गए पत्नी पति के। कुछ मत बनो, विचार आ ही नहीं सकते। विचारों के निर्मिति के लिए संदर्भ की आवश्यकता है। सुषुप्ति में संदर्भ नहीं होता, इसीलिए विचार नहीं आते। और इसीलिए उस समय हम अपने स्वरूप के साथ एक होते हैं। और इसी के कारण जब हम जागृत सब नींद से बाहर उठ के आ गए तो कभी कोई नहीं कहता यार 8 घंटे सोया था, मैं थक गया हूँ अभी। कभी नहीं, क्योंकि वहाँ हम अनंत है, हम अनंत के साथ एक हो गए थे। ये नहीं, उस समय हम अनंत है। देखो, हम अनंत के साथ एक नहीं होते, हम शांत के साथ एक हो जाते हैं। अनंत तो हम है ही। धीरे 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 ये सूक्ष्मता जब बढ़ती है ना ज्ञान की, तब जाकर के इन शब्दों के अर्थ हृदय में प्रकट होते हैं। नहीं तो केवल शब्द जालम महारण्यम इसी में भटकते रहते हैं। इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः मान भुवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनीक्षते। और यह जो परमात्मा, हमने क्या क्या देखा? सत्ता और ज्ञान, सत और चित देखा। अब तीसरी बात, यम आत्मा परानंद। अब देखो यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। आत्मा ये पुल्लिंगी शब्द है, संविद यह स्त्रीलिंगी शब्द है, और ब्रह्म यह नपुंसकलिंगी शब्द है। तो तत्व का लिंग भेद नहीं होता, क्योंकि लिंग भेद होता है उपाधि के कारण। उपाधि है ही नहीं तो कौन स्त्री कौन पुरुष कौन क्या। इसी प्रकार से ये जितनी भी उपाधि के कारण फिर हम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान, ये सब बकवास है। इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः। यह जो आत्म तत्व ने पिछले श्लोक में समझा, यही आत्मा है, यही परानंद। परानंद माने ये अपर आनंद से परे है। अपर आनंद है भोग का आनंद, विद्या का आनंद, उसके बाद वासना का आनंद। यह परानंद इस आनंद के परे और कुछ है ही नहीं। ऐसा कारण क्या? यतः पर प्रेमास्पदम, क्योंकि हम अपने से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। पत्नी पति को पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। बच्चे माँ बाप को बच्चों के लिए प्यारे नहीं होते, अपने लिए प्यारे होते। इसी प्रकार से हम अपने लिए ही प्यारे हैं, किसी अन्य के लिए नहीं, क्योंकि हम ही आनंद का मूल है। मान भुवम ही भूयासम। इसीलिए किसी को भी मैं ना रहूं ये कल्पना भी सहन नहीं होती। और ये क्या करते हैं? ये जो तत्व है
जिसमें अपने अभाव की संभावना नहीं है, यह तत्व देह को अपना मान करके फिर मैं देह के रूप में हमेशा अमर रहूं, यही भ्रांति निर्माण होती है। और इसीलिए फिर नाम रूप, हमने इतना 101 रुपया दिया है और यहाँ मेरा बोर्ड लगना चाहिए, बोर्ड की कीमत आ गई 2000 रुपये, दिया डायरेक्ट डोनेशन 101 रुपये। नाम रूप यही दुनिया है महाराज। इसीलिए मान भुवम ही भूयासम इति प्रेम आत्मनि ईक्षते। हमको अपने अभाव की कल्पना तक नहीं होती, हम हमेशा रहना चाहते हैं क्योंकि हम वैसे ही है, हमारा अंत नहीं होता। लेकिन चक्कर यही है, हम वैसे ही रहना चाहते लेकिन देहात्म भाव से, और वहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। इसलिए हम ही सत्य है, हम ही चित है और हम ही आनंद है। तो सत्य है तो क्या हो गया, मरने का डर नहीं। चित है तो क्या हो गया, बेवकूफ़ होने का डर नहीं। और आनंद है तो क्या हो गया, आनंद की भीख नहीं मांगना। Those who are having bankruptcy of bliss, they run in the world and gather blisters. सुख को खोजो मत, सुख में खो जाओ। वही हम करते हैं गहरी नींद में, देखो। इसीलिए कई लोग सत्संग में आकर के उसका आनंद लेते हैं। गहरी नींद का नहीं, ब्रह्म का। अच्छा अच्छा, हमने उसी का समझा। तत्प्रेमात्मार्थम अन्यत्र नैव मन्यार्थम आत्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानंदतात्मनः। तो यह जो प्रेम है हमारा हमारे लिए, क्योंकि तेन परमानंदता आत्मनः, क्योंकि हम ही आनंद के स्रोत है, सब आनंदमय ही है। इसीलिए संतों, जीवन में रहते समय आनंद को खोजो मत। जो भी कुछ करना है उसमें आनंद प्रकट हो, जो भी कुछ बोलना है उसमें आनंद प्रकट हो, और जो भी विचार करना है खुश होकर के विचार करो। दुखी होकर के विचार मत करना, गुस्से में आकर के मत बोलना, देखो। और तोड़ फोड़ करके कर्म मत करना। आपने यह सच्चिदानंद को प्रकट होने का मौका दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।